गुड मॉर्निंग। संचित, यस मैम। बायो क्लास स्टार्ट कर लिया आपने? नो। नहीं करी? नो मैम। करनी भी? नहीं मैम। बाकी उन्हें नहीं आना। तो स्टार्ट करते हैं। हमने कल फैक्टर्स किए थे ना, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। यस मैम। आगे हम कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। देखो, जो प्रेशर को मेजर किया आता है वो दो तरीकों से मेजर किया जाता है प्रेशर को। कैसे? बैरोमीटर से और मैनोमीटर से। ये दो तरीकों से प्रेशर को मेजर किया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को पढ़ने से पहले हम कुछ और पढ़ेंगे। क्या? प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। मतलब कि क्या कह रहा है ये? कहता है जैसे कि ये सरफेस है, इस सरफेस पे ये एक बकेट पड़ी है, इसके अंदर क्या है? सरफेस है, ऊपर लिक्विड रखा है, ठीक है। अब यहां जो फोर्स होगी वो क्या होगी नीचे को? mg, ये पता है आपको। ये लिक्विड की हाइट है h। अब आपने करना क्या है? आपने इस डॉट पर प्रेशर फाइंड करना है, कितना प्रेशर इस लिक्विड कॉलम का सरफेस पर लग रहा है, ये हमने फाइंड करना है। देखो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को डिनोट करते हैं दिस डेंसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा? लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू हाइट, यस। है ना। मास क्या होगा लिक्विड का? डेंसिटी क्या होती है? वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। यस मैम। वॉल्यूम कितनी निकाली हमने? ए इंटू एच, है ना।
हमें पता है कि इस पे फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, mg। m कितना है, रो ए एच, साथ में ही लग गया g। इतना क्लियर? यस मैम, इरेज करना है 1 मिनट। बेटा फोर्स क्या होती है, ये फोर्स क्या लग रही है, mg। तो मैंने ये मास की ये वैल्यू जो है यहां पुट कर दी m की जगह पर, और साथ में ये g आ गया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है, रो ए एच जी अपॉन एरिया। ए से ए कैंसल, तो बेसिकली प्रेशर क्या है मेरे पास, रो जी एच। तो कहता है इस लिक्विड पे प्रेशर कितना लग रहा है, प्रेशर रो जी एच। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? यस मैम। ठीक है बेटा। आगे करें, इरेज कर दूं। यस मैम। कहता है अगर ये सरफेस पर ऐसे पड़ा हो, हमने तब यहां का प्रेशर निकालना हो, तब क्या होता है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा एंगल शो करेगा। तो इस केस में प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी एच साइन थीटा। बस ये ध्यान रखना है। कहता है अगर ये ऐसा हो जाए और यहां का प्रेशर निकालना है, अब तो पानी सारा बाहर ही निकल जाएगा, क्योंकि एंगल तो जीरो हो गया, तो प्रेशर भी क्या हो गया, जीरो इस केस के अंदर। ये आपसे 3 बातें ध्यान रखनी है। क्लियर बच्चों? क्लियर यहां तक? यस मैम। अब आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और मेजरमेंट, बैरोमेट्रिक प्रेशर। अच्छा, कल मैंने टेस्ट रखा है, हमारा सिलेबस वैसे ही बहुत तेजी से भाग रहा है, सिलेबस तो बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए टेस्ट, अच्छा तुम्हारा सैटरडे का टेस्ट भी मैं आज चेक करके संचित सेंड कर दूंगी। ओके। और सागर आपने टेस्ट नहीं दिया, सागर? अच्छा, कल टेस्ट है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव केमिकल बॉन्डिंग। ओके, 9 AM बिल्कुल दी। आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा कल केमिकल बॉन्डिंग का। नाउ बैक टू वर्क। बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या प्रेशर है बेटा, अब ये देखना। कहता है एक कंटेनर है मेरे पास, सक्षम? यस मैम। बस हमें थोड़ा सा स्टार्ट किया है प्रेशर का ही, प्रेशर की मेजरमेंट कर रहे हैं। और मैंने ये बताया है कि कल आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा केमिकल बॉन्डिंग का, और जो आपका सैटरडे का टेस्ट था वो मैं आज चेक करके सेंड कर दूंगी आपका भी। 9 ओके AM कल केमिकल बॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपको। ओके ओके, अब बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या है, एक कंटेनर में मैंने क्या लिया, Hg। Hg क्या होता है बेटा, मरकरी। मरकरी। ठीक है, हमने इसमें मरकरी लिया। एक पतली सी मेरे पास क्या है, कैपिलरी ट्यूब, मतलब कि इसके बीच में है एक कैपिलरी ट्यूब।
ठीक, इसे पूरा ऊपर तक मरकरी से भर दिया हमने। मींस ऐसे कैपिलरी ट्यूब होती है जिसको हम मरकरी से भर देते हैं। अब हमने इसको पूरी अंदर की डुबो रखी है ताकि एयर का कोई भी लीकेज ना हो सके। अब हम क्या करते हैं बेटा, समझाया था मैंने कि कैपिलरी ट्यूब है। अब हम क्या करते हैं, हम अपना थंब यहां रखते हैं, अपना थंब हमने यहां रखा, अंगूठे से दबाकर कंटेनर के अंदर किया। ये कैपिलरी ट्यूब थी एक, ये मेरा अंगूठा है, कहते हैं अंगूठे से ट्यूब को दबाया और उसको मैंने अंदर उल्टा दिया, उल्टकर अंगूठा अंदर तक ले जाकर फिर छोड़ा हमने। क्यों? ताकि एयर की कोई लीकेज ना हो पाए, यहाँ पर कि बाहर का एटमॉस्फेयर का कोई प्रेशर ना लगे, एयर की कोई लीकेज ना हो। तो इसीलिए हमने इस कैपिलरी ट्यूब को अंगूठे से पहले दबा दिया ताकि लीकेज ना हो, फिर उसको इस मरकरी के अंदर, इसमें मरकरी ही है, अंदर डाल दिया। ठीक है, Hg निकलता है यहाँ से, बट एक टाइम आता है ऐसा जब यहां से मरकरी निकलना बंद हो जाता है। कहता है टाइम आता है जब मरकरी निकलना बंद हो जाता है। इतना सा पार्ट क्या है उसका, वैक्यूम। क्यों? क्योंकि जब मरकरी निकलना बंद हो जाता है, अब क्यों मरकरी निकलना बंद हो जाता है? कहते हैं ये एटमॉस्फेयर के कंटेनर के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, इस कंटेनर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बाहर का प्रेशर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर, वो इस कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगा रहा है। उतना ही प्रेशर जितना ये क्रिएट होगा, इसीलिए इसका लेवल गिरना बंद हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम लिखें इसके अंदर, आप लिख सकते हो, कहता है हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को मेजर, तो इसी प्रेशर को मेजर करना है इसके अकॉर्डिंगली। कहता है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द measurement of atmospheric pressure is called a barometer. It consists in inverting a tube filled with mercury in a dish of mercury. मीन्स ट्यूब में भी मरकरी है और डिश में भी मरकरी है। द हाइट ऑफ द mercury column, this is height, the height of the mercury column above the level of mercury in the dish is a measure of atmospheric pressure at that place. देखो क्या बोल रहा है बेसिकली, कहता है वो जो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में काम आए उसे हम बोलते हैं बैरोमीटर। ये ये कंसिस्ट करता है एक इन्वर्टिंग ट्यूब जिसके अंदर एक मरकरी ही फिल है इन द डिश ऑफ मरकरी। कहता है जिसकी हाइट है कॉलम, मरकरी कॉलम का above the level of mercury in a dish is a measure of atmospheric pressure। जो इसकी हाइट है वही इसकी मेजरमेंट है प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर की। तो यहां से हमने मेजर किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
क्लियर बच्चों? यस मैम। आया समझ? यस मैम। तो इस पर एक क्वेश्चन आता है, why is mercury used as a barometric liquid? कहता है हम मरकरी ही क्यों यूज करते हैं बैरोमेट्रिक लिक्विड में। तो आंसर लिखो इसका फर्स्ट पॉइंट। कहता है द हाइट ऑफ कॉलम, इसी क्वेश्चन को मैं अब एक न्यूमेरिकल के थ्रू भी समझाऊंगी। द हाइट ऑफ कॉलम इन barometer is inversely proportional to the density of the liquid। कहता है बैरोमीटर की हाइट जो होती है वो इनवर्सली होती है लिक्विड की हाइट से, therefore mercury has high density। तो इसीलिए हाई डेंसिटी का मतलब इसकी हाइट क्या होगी, कम होगी, इसलिए हम मरकरी लेते हैं। और कह सकते हो मरकरी इज नॉन वॉलेटाइल एट रूम टेम्परेचर, मतलब ये इजीली गैसियस में चेंज नहीं होती, इसीलिए हम मरकरी ही लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊं तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कहता है इफ, कहता है इफ मरकरी इज रिप्लेस्ड विद वाटर, अगर मरकरी की जगह हम वाटर ले लें तो व्हाट इज द हाइट ऑफ वाटर कॉलम that would be equivalent to 76 centimeter of mercury pressure। कहता है डेंसिटी दी हुई है मरकरी की 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड वाटर की डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये तो आप देख ही रहे हो मरकरी की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब देखो प्रेशर क्या होता है, रो जी एच, हमने अभी किया था ये, देखो उसी का इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट दूसरे प्रेशर के, वाटर के प्रेशर के। ये हाइट वाटर की, ये मरकरी की हाइट। हमने इन दोनों में से निकालना क्या है, हाइट ऑफ वाटर निकालना है। तो क्या आएगा वो, मरकरी, जी से जी तो कैंसिल ही हो गया, हाइट ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर हम वैल्यूज पुट करें 13600 अपॉन 1000, हाइट ऑफ मरकरी होती है 76 सेंटीमीटर। इसे आप सॉल्व करोगे ना, ये मेरे पास आएगा 1033.6 सेंटीमीटर। देखो वाटर की हाइट कितनी है, 1000 के करीब, और इसकी हाइट मरकरी कितनी थी, जस्ट 76 सेंटीमीटर। इसकी हाइट ट्यूब छोटी होने के कारण ही हम हमेशा मरकरी ही लेते हैं, इसीलिए मरकरी ही लिया जाता है, क्योंकि मरकरी की पाइप जो होती है वो छोटी होती है, जिससे इजीली हम मेजर कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। इतना क्लियर बच्चों? यस मैम। तो ये फर्स्ट था बैरोमेट्रिक प्रेशर। एक्सक्यूज मैम। हाँ बेटा बोल संचित। मैम ये वाला क्वेश्चन समझना था। क्या बेटा?
ये क्वेश्चन समझना था। समझ नहीं आया? नो। बेटा सिंपल है। क्या कह रहा है वो? बेसिकली बैरोमीटर क्या है? कहते हैं कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है ना हमारे पास, कि हमने एक मरकरी की ट्यूब ली अंदर, इसमें मरकरी है, इसमें भी मरकरी है। अब कहते हैं जो इस ट्यूब की हाइट होगी ना, वही क्या होगा, प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेयर पे। हमने बैरोमीटर में करना क्या है, हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना है। कहता है इसे मेजर करने के लिए हम मरकरी लेते हैं, और जो मरकरी का मेजरमेंट होगा, जो इसकी हाइट होगी, वही प्रेशर की मेजरमेंट होगी। बस सिंपल भाषा में ये था। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं बैरोमीटर। इस बैरोमीटर में हमने एक ट्यूब डाली जिसके अंदर मरकरी है। अब मरकरी ही क्यों ली? क्योंकि ये ट्यूब क्या होती है, बहुत छोटी होती है मरकरी वाली, और मरकरी से काम करना आसान होता है, इजी होता है, इसीलिए हम मरकरी लेते हैं। क्योंकि मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है और हाइट क्या है, बहुत कम है। तो बेसिकली बैरोमेट्रिक प्रेशर इससे इजीली मेजर हो सकता है, इसलिए हम मरकरी लेते हैं। और इसी इंस्ट्रूमेंट को, इस पूरे एपरेटस को, सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं। बस इतना है इसके अंदर। ओके मैम। ठीक है ना, इतना ही है इसके अंदर, और कुछ खास समझना नहीं है इसके अंदर। मैनोमीटर में भी कुछ खास नहीं है, ये एग्जाम में भी नहीं आता बैरोमीटर और मैनोमीटर, पर आपको पता होना चाहिए तो बता रही हूँ। मैनोमीटर भी क्या है, ये एक यू शेप ट्यूब है। क्या है, एक यू शेप ट्यूब है। जब हम लिक्विड डालेंगे, दोनों का लेवल इक्वल है। बेसिकली इसमें जब लिक्विड काम कर रहा है और यू शेप ट्यूब है, इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। अब क्या है ये मैनोमीटर? देखो हमने क्या किया, बेसिकली यहां से इसे कनेक्ट करा गैस के साथ। यहां लगी हुई है कॉर्क, बंद है ये, ठीक है। इतना प्रेशर यहां पर है, इतना प्रेशर यहां पर है। अभी गैस है ना, यहां से गैस जा रही है, तो यहाँ पे प्रेशर कौन सा लग रहा है, गैस का। यहां इसका मुंह खुला हुआ है, मतलब कि बाहर से एटमॉस्फेयर आ रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर कौन सा लग रहा है, एटमॉस्फेयर का। इतना क्लियर? यस मैम। कहता है इस लेवल को हम क्या बोलेंगे, जितना ये प्रेशर एटमॉस्फेयर का लग रहा है। दिस इज Hg, मरकरी है इसके अंदर, और ये है हमारी हाइट। हमने निकालना है प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, सॉरी प्रेशर ऑफ गैस। हमने निकालना है प्रेशर ऑफ गैस। गैस पे प्रेशर कितना लग रहा है, अब तुम खुद देखो गैस पे प्रेशर कितना लगेगा। कहता है अगर मैं इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से इस हाइट को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या निकल आएगा, प्रेशर ऑफ गैस। इतनी सी बात है। कहता है प्रेशर ऑफ गैस निकालने के लिए क्या किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से अगर मैं ये हाइट को माइनस कर दूं, तो कितनी ही है, तो निकल आएगा मेरे पास प्रेशर ऑफ गैस। आई बात समझ? Yes, ma'am. यस मैम। अगर मैं उल्टा कर दूं,
कि प्रेशर ऑफ गैस इतना लग रहा है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहां पर है। अब प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा? atmospheric pressure plus height. प्लस h। क्लियर? Yes, ma'am. ये तो था ओपन कि दोनों ओपन है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, क्लोज कर दूं, अब क्या होगा? जब क्लोज कर दोगे इसको, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या हो गया? 0. 0। बाहर से प्रेशर लगेगा ही नहीं ना, जा नहीं रहा प्रेशर अंदर, क्योंकि बंद हो गया ये। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर 0 है तो गैस का प्रेशर किसके इक्वल हो गया? उसके h के इक्वल। जितनी हाइट होगी उतना ही प्रेशर ऑफ गैस होगा। क्लियर? Yes, ma'am. चलो इसी पे मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ। What is the pressure of gas inside the following apparatus in mmHg of the outside pressure is 750 mmHg। ये है मेरे पास सिस्टम। यहां लग रहा है, कहता है प्रेशर ऑफ गैस, यहां लग रहा है प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब बताओ, अब प्रेशर ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस हाइट। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है? कहा है ना उसने, आउटसाइड प्रेशर एटमॉस्फेयर का 750 mmHg प्लस हाइट का प्रेशर, क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ, हमें दिया हुआ है 250 mmHg, 1000 mm। बस इतना सा क्वेश्चन था ये, इतना सा आंसर था इसका। आया समझ में? Yes, ma'am. तो एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ, तुम लोग करो। लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा आज का। A mercury column of length 10 centimeter is trapped in a capillary tube between a gas sample and atmospheric air. Initially, the mercury column is under equilibrium. Calculate gas pressure in these three cases. फर्स्ट केस है, कंटेनर ऐसा पड़ा हुआ है। सेकंड, सॉरी, फर्स्ट केस है कंटेनर ऐसा है।
सेकंड केस है कंटेनर, ऐसा है। थर्ड केस है कंटेनर, ऐसा है एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। हाँ जी, बेसिकली वो कह रहा है अ मर्करी कॉलम ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये मर्करी कॉलम है, ये इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। इट्स ट्रैप्ड इन अ कैपिलरी ट्यूब, ये ट्यूब है, बिटवीन गैस सैंपल एंड एयर। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, यहां से पड़ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहां से पड़ रहा है गैस का प्रेशर। इसमें भी यहां से पड़ रहा है गैस का प्रेशर, यहां से पड़ रहा है एटमॉस्फेरिक का प्रेशर। Initially, the mercury column is under equilibrium. Calculate gas pressure in 3 cases. इन तीनों में हमने pressure of gas निकालना है। हाँ जी, तो पहले का बता सकते हो आप? प्रेशर ऑफ गैस क्या आएगा? नीचे को प्रेशर ऑफ गैस लग रहा है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस हाइट। एटमॉस्फेयर का प्रेशर 76 सेंटीमीटर, हाइट इज 10 सेंटीमीटर, कितना आया 86 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। क्लियर हुई बात? यस मैम। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने लग रहा है? इट मींस प्रेशर ऑफ गैस क्या हुआ, एटमॉस्फेयर माइनस हाइट, 76 माइनस 10, 66 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इस केस में क्या हुआ, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस हाइट के साथ साइन थीटा, 76 प्लस 10 साइन थीटा क्या होता है, साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। हाँ, तो अपॉन √2 हो गया। ठीक है, 76 प्लस 10 अपॉन √2 होता है 1.414। ये सॉल्व करोगे 83.07 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्लियर बच्चों? यस मैम। तो यहाँ तक ही हम करेंगे आज। मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देती हूँ एक बार, ठीक है? इसको दोबारा सुन लो, समझ लो, देख लो एक बार, साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ लो अपनी, तो और समझ में आएगा। क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर अजीब से हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं। अब पहले 4 चैप्टर तो इंटरेस्टिंग थे, स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, दोनों ही ओके ओके चैप्टर्स हैं, पढ़ने पड़ेंगे आप लोगों को साथ में। ओके मैम। तो पढ़ो इनको, मैं इसकी शीट भी सेंड कर दूंगी स्टेट्स ऑफ मैटर की, साथ में उस शीट से क्वेश्चंस पढ़ो। ओके, कल है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ओके बच्चों।